हरी भरी पहाड़ियों के बीच में राजगढ़ नाम का एक महान राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा पवर सिंह जी। एक दिन राजा अपने सेनापति के साथ राज्य के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बताइए प्रधान जी, क्या चल रहा है हमारे राज्य में? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ महाराज, राज्य में सब कुशल मंगल है। आपने जिस तरह से राज्य को संभाला हुआ है, प्रजा आपकी कार्य से काफी खुश है। एक रात राजा अपने प्रधान सेनापति के साथ अपने नगर में घूमने निकले, ये देखने के लिए कि नगर में क्या चल रहा है। घूमते घूमते राजा अपने नगर के एक शमशान के पास पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि एक आदमी शमशान के बाहर बैठा हुआ है। अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात के इस शमशान के पास क्या कर रहे हो? अरे राजा जी, जब घूम फिर के यहीं पे आना है तो देर क्यों करना? मैं जल्दी आके बैठ गया, आखिर आना तो यहीं पे है ना। तुम तो पागल हो, जब तुम्हारी बारी आएगी लोग तुम्हें खुद ही यहाँ पे लेके आएंगे। राजा जी, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, एक दिन सबको यहाँ पे आना है, आपको भी यहीं पे आना है। तुम सच में बहुत बड़े पागल हो। ये लो, ये तुम रखो, इसमें कीमती हीरे जवेरात और सोने के सिक्के हैं। यदि ये तुम नहीं रखना चाहते तो किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो तुमसे भी बड़ा पागल हो। कुछ समय के बाद राजा बहुत ही बीमार हुआ। उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजा को एक गंभीर बीमारी है, इसकी कोई दवाई नहीं है। अब ये समझ लो कि ये इनका अंतिम समय है। ये बता के राजवैद्य वहां से चले गए। राजवैद्य के जाते ही शमशान वाला पागल महाराज के पास आया। कैसे हो महाराज? लगता है बहुत बीमार हो गए हो। राजा ने कहराते हुए कहा, हाँ भाई, लगता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो बताओ राजन, आपको कहाँ जाना है? राजा बोला, ये कैसे पता होगा, तुम तो पागलों जैसी बातें कर रहे हो। पागल बोला, आपने तो अपने सचिव और मंत्री को वहां भेज दिया होगा ना सब सामान लेके। राजा बोला, तुम वही पागल के पागल हो, ये सब कैसे हो सकता है? पागल बोला, आटा दाल चावल आपके मंत्री के साथ वहां भेज देते और हाथी घोड़े भी। राजा चिल्ला के बोला, नहीं पागल, जहां मैं जा रहा हूँ वहां ये सब सारी चीजें नहीं जाती। तो ये थैली आप रखो। आपको यही लगता था कि सारी धन दौलत आपके साथ आएगी, सिर्फ आपको ही नहीं, काफी सारे लोगों को यही लगता है कि सारी धन दौलत उनके साथ जाएगी।